जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर धारयंतीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये चैनल आपका अपना है। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया तंत्र की। जिस तरह से मंत्र काम करते हैं, यंत्र काम करते हैं, उसी तरह से तंत्र भी काम करते हैं। और तंत्र का क्षेत्र बहुत विशाल है। ये पूर्व के वीडियोज में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो तंत्र के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह तंत्र है वशीकरण बुर्की। वशीकरण मंत्रों के द्वारा भी होता है, वशीकरण यंत्रों के द्वारा भी होता है और तंत्र के द्वारा भी वशीकरण होता है। कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जिनमें संबंधित व्यक्ति को, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जो तिलक के माध्यम से होते हैं। आपने तिलक लगाया, सामने वाले ने देखा, आपके वश में हो गया। कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जिनमें जो है कोई बुर्की, कोई वस्तु तैयार करके और वह बदन पर डालनी पड़ती है, सिर पे डालनी पड़ती है, उससे भी वशीकरण होता है। तेल के माध्यम से भी वशीकरण होता है, नमक के माध्यम से भी वशीकरण होता है। और वशीकरण तंत्रों में, मंत्रों में, इनमें जड़ी बूटियों का विशेष महत्व होता है। हमारी प्रकृति में विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं और हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन ऋषि मुनियों ने अपनी खोज के द्वारा, अपने आविष्कारों के द्वारा ये पता लगाया है और उनको सिद्ध किया है और प्रयोगों के द्वारा ये बताया है कि कौन सी जड़ी बूटी किस में काम आती है, किस बीमारी में काम आती है, तंत्र में किस किस तंत्र में काम आती है, मंत्र में कहाँ कहाँ कैसे काम आती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने खोज की थी जो आज भी प्रचलित हैं और कारगर हैं। तो तंत्र में भी इसी तरह से जो है वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समय पर, अलग अलग नक्षत्रों में इनमें सिद्ध किया जाता है, तो वह वस्तुएं काम करती है। और आप जानते हैं वनस्पति जो है वो जीवित है, उसके अंदर अपार शक्ति है, अपार क्षमता है, अपार ताकत है और वो अपना पूरा काम करती है। देशी जो दवाइयाँ हम खाते हैं उनसे हम हजारों तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो उनमें वो ताकत है, वो शक्ति है। इसी तरह से ये जड़ी बूटियाँ जो है तंत्र के क्षेत्र में भी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती हैं। ये अलग बात है कि बहुत से लोगों को उनके गुणों की जानकारी नहीं होती है और ये सब जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास ही होती हैं ज़्यादातर। कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती है जो पहाड़ों पर मिलती है, हिमालय में मिलती है ना। लेकिन अधिकांश जड़ी बूटियाँ तो हमारे आसपास ही होती है। बहुत सारी चीज़ें तो हमारे घरों में ही हम इस्तेमाल करते हैं, रात दिन इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन ये सब जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आज आपको वशीकरण बुर्की तंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ, है ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपकी इच्छा हो तो कर लीजिएगा और नहीं इच्छा हो तो मत कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चैनल देखेंगे तो हमारी बात उन तक पहुँचेगी। तो जहाँ थोड़े लोग ही ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं, वहाँ ये ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, हर व्यक्ति की तकलीफ दूर हो। हमारी मानसिकता तो यही होना चाहिए ना, परोपकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, कहा है ना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। तो सटीक बात कही है उन्होंने, ऐसे ही थोड़ी कह दिया। पर हित करने से बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए परहित की भावना ही हमें रखनी चाहिए और दूसरों के सुख दुख में हमें
काम आना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी इस तरह की बन जाती है तो फिर तो हम समझिए कि जो है हम धन्य हो गए, है ना। तो आइए आज बात करते हैं एक वशीकरण बेहतरीन तंत्र के बारे में। दोस्तों, नदी के किनारे जो है झाऊ का जो है वो पौधा उगा हुआ रहता है। झाऊ नाम सुना होगा आपने और अधिकांश लोग जानते हैं। तो किसी भी रविवार को झाऊ का जड़, उसकी झाऊ की जड़ आप लेकर के आ जाए, पहली बात। और कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, भाई निमंत्रण देना है फिर लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रविवार के दिन चले जाइए नदी के किनारे और वहां से झाड़ की जड़ आपको लेकर के आना है, ठीक है। और उसको छाया में सुखा लीजिए। फिर जब पुष्य नक्षत्र आए, पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र हर महीने आते हैं। यहाँ इस तंत्र में ये जरूरी नहीं है कि पुष्य नक्षत्र रविवार को ही होना चाहिए या गुरुवार को होना चाहिए। किसी भी दिन हो, उस दिन आपको कूड़े की छाल लाना है। कूड़े की छाल जो है वो आपको प्राप्त करना है। कूड़े का पेड़ होता है, उसकी तने की थोड़ी सी छाल आपको लेकर के आनी है और उसी दिन आपको शमशान में जाकर के और शमशान की राख लेकर के आनी है। डरिए नहीं डरने की जरूरत नहीं है भाई। शमशान में जाने में ज़्यादातर लोगों को डर ही लगता है, शमशान नाम से ही डर लगता है ना। ऐसा कुछ नहीं, वो भगवान शंकर की तपोभूमि है वो तो, इसलिए वहाँ तो डर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शमशान में आप दिन में चले जाइए और वहाँ से जिस जगह मुर्दा जलाते हैं, लाशें जलाते हैं, वहाँ जो है कुछ न कुछ राख वहाँ पर पड़ी रहती है। वहाँ की वो थोड़ी सी राख आप उस लेकर के आ जाए और आकर के और फिर आपको करना क्या है कि झाऊ की जो जड़ है जो सूख गई है उसको और कूड़े की छाल को, इन दोनों को आपको जो है बारीक पीस लेना है, इनका चूर्ण बना लेना है और उसमें वह शमशान की राख मिला देनी है। बस आपका तंत्र तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार के कोई मंत्र की कोई ज़रूरत है ही नहीं, कोई मंत्र जप नहीं करना है इसमें। आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, आज एकादशी है, देव उठनी और पटाखे चल रहे हैं और इन पटाखों के शोर में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इन पटाखों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप वो बुरकी तैयार हो गई है आपके पास में, ठीक है, वो चूर्ण तैयार हो गया, चूर्ण कह दो या बुरकी कह दो, कुछ भी कह दो। जिस व्यक्ति के सिर पर आप उस बुरकी को डाल देंगे, उस चूर्ण को डाल देंगे, वही आपके वश में हो जाएगा। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी आप वश में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रयोग किया जाता है। ये वशीकरण तंत्र बुरकी प्रयोग है। जो भी करना चाहें साधक वो कर सकते हैं और ये पूरी तरह से उपयोगी है, पूरी तरह से कारगर है और अपना काम ये तंत्र पूरी तरह से करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए मंत्र यंत्र तंत्र साधना से संबंधित प्रयोग लेकर के। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, शंका का समाधान करना हो तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर मैसेज डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम को 5 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान